महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी को मिली करारी हार के बाद अब अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे कांग्रेस से काफी उम्मीद थी, मगर पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने विपक्षी INGIA में नए नेता की जरूरत पर बल दिया। कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। इसमें महाराष्ट्र और हरियाणा के पार्टी को मिली हार का मंथन होगा, साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 16 सीटों पर जीत मिली है। गठबंधन में उसकी सहयोगी शिवसेना को 20 और NCP को 10 सीटें मिली हैं। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को भी जीत मिली है। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान की निष्पक्षता के संबंध में शिवसेना UBT नेता संजय राउत के दावों के बाद कांग्रेस सांसद P चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से EVM की प्रभावकारिता की मजबूती पर संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि 2004 में EVM का उपयोग करके चुनावों में भाग ले रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ है, न ही मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि इसमें किसी तरह की हेराफेरी या छेड़छाड़ की गई। यदि दूसरों की EVM की प्रभावकारिता के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह है तो ये कहना वास्तव में उनका ही काम है। संभल में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने गहरा दुख व्यक्त किया। इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। इसमें 5 नौजवानों की जान चली गई। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटना प्रशासन की नाकामी का परिणाम है। फखरुल हसन ने प्रशासन की कार्रवाई को विफल बताते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। अयोध्या से 7 साल बाद 1 दिसंबर को बेनीपट्टी में भगवान श्री राम की बारात पहुंचेगी। बारात में शामिल पाहुनों को मिथिलांचल के प्रसिद्ध भोजन परोसा जाएगा। बेनीपट्टी में बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा और बारातियों को पाक दोपटा से सम्मानित किया जाएगा। बारात का नाश्ता और भोजन भव्य रूप से कराया जाएगा। तैयारी को लेकर एक टीम भी तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर में होने वाले जश्न की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उनसे इसको लेकर कोई चर्चा की गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने 2 साल में अच्छा काम किया और 5 गारंटियों को पूरा कर दिया है। ओडिशा पर्यटन विभाग द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाला कोणार्क महोत्सव एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भव्य नृत्य और कला की प्रस्तुति दी जाती है। 13वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क के सूर्य मंदिर की लुभावनी पृष्ठभूमि में आयोजित ये 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव राज्य की गहरी कलात्मक परंपराओं के बारे में बताता है। यह आयोजन देश भर के कलाकारों को शानदार मंच प्रदान करता है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री के 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी मसूरी के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में गैर बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान ने डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन की घोषणा दिल्ली बीजेपी के संघर्ष और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीते 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई नई पेंशन जारी करना तो दूर, जो पेंशन मिलती भी रही है उसमें भी बुजुर्ग पेंशन धारकों को महीनों इंतजार करना पड़ता है।